नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे माइंड रीडिंग के बारे में कि दोस्तों माइंड रीडिंग है क्या। इस माइंड रीडिंग में एक इंसान कैसे सोचने लग जाता है और उसके उस प्रकार से सोचने से उसके माइंड में किस प्रकार की एक दिक्कत आने लग जाती है, वो दिक्कत उसको हमेशा परेशानी में डाल देती है। और इसी वजह से मैंने आज का जो टाइटल है वो लिखा है कि माइंड रीडिंग आपके दिमाग को खराब कर रही है। इसको आप समझें, अपने जीवन में उतारें और बेनिफिट लेवें, फ़ायदा लेवें, यही हमारा एक प्रयास है। दोस्तों माइंड रीडिंग है क्या? माइंड रीडिंग है कि आप कुछ सोच रहे हो सामने वाले लोगों के बारे में, सामने वाली परिस्थिति के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में, और आपने उस सोच का, यानी कि आपने सिर्फ वो सोचा और उस सोच पर तुरंत उसी वक्त विश्वास भी कर लिया। दोस्तों जब इस प्रकार से होने लग जाता है तो एक इंसान सोचता है और विश्वास करता है, सोचता है और विश्वास करता है। ये साइकिल रिपीट होने लग जाता है और रिपीट होते ही इतना फास्ट होने लग जाता है कि उसको खुद को नहीं पता चलता कि मैंने सोचा और मैंने विश्वास कर लिया, उसके हिसाब से मैंने आगे एक्ट कर दिया, मैंने काम कर लिया उस पर। कैसे? जैसे कि दोस्तों मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं माइंड रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं माइंड रीडिंग करना जानता हूँ, मैं माइंड रीडिंग में कर लेता हूँ, ये तीनों बातें जैसे ही मेरे मन के अंदर बैठ जाएगी, उसी के बाद में मैं मान लो किसी काम से मैं कहीं पर किसी ऑफिस में गया कि वो एक बिजली का पूरा डिपार्टमेंट था और मुझे जो है वो 3 फेस का कनेक्शन लगवाना था और मैं उस ऑफिस में गया। माइंड रीडिंग का मैं एक्सपर्ट, अपने आप को समझने वाला, मैं वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर बैठा, मैंने देखा सामने एक ऑफिसर बैठे हैं और वो ऑफिसर क्या है कि बहुत ही यूँ सख्त स्वभाव में, गुस्से में ऐसे लग रहे हैं। इतने में एक कोई उनका कर्मचारी आया तो उन्होंने उसकी फाइल देखी और फाइल देखते उसको अच्छे से डांटा। फिर इतने में एक और कर्मचारी को बुलाया और उन्होंने उसको भी डांटा। ये डांटते ही मैंने माइंड रीडिंग का इस्तेमाल किया, मैंने पढ़ा, मेरे माइंड में अपने आप बातें आई कि भाई साहब आज जो है वो ऑफिसर बड़े ही गुस्से में है और आज जो तू काम लेकर आया है वो काम होने वाला नहीं है। दोस्तों ये बात जैसे ही मेरे दिमाग में आई, वैसे ही मेरे माइंड ने अपने आप उस बात पर विश्वास किया और मेरे उस विश्वास करने से मेरा जो मन है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मैं जो बात करना चाहता था वो, और पूरी जो प्लानिंग, पूरी जो सारी चीज़ें हैं वो धरी की धरी रह गई। मेरे मन ने मेरे माइंड को, मेरे खुद के माइंड को इतना कंट्रोल कर दिया कि आज तो काम होगा ही नहीं। दोस्तों ये जैसे ही होता है कि आज काम होगा ही नहीं, वैसे ही मेरी जो सारी एनर्जी थी, सारी शक्ति थी, वो ऐसे मानो कहीं पर चली गई है। और उसी के साथ में जैसे ही मेरा नंबर आया कि वो फ्री हुए, मैंने उनसे बात की, तो मैं हड़बड़ाहट कर बात की। मैंने जो फाइल देनी थी उसकी जगह एक दूसरे कागज़ दे दिया। मैंने उसके बाद में बोला कि भी मुझे ये काम कराना है। मैं डर डर के बात करने लगा और उन्होंने भी देखा कि ये इस प्रकार से बात कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा, कोई न कोई कमी होगी, तो उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा के उसको फाइल को पेंडिंग में रखकर और किसी एक कर्मचारी को बुला के दे दिया कि अपने को इसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करना है। और अच्छे से एनालिसिस होने में जो वक्त लगेगा वो दिन का भी लग सकता है, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, और कुल मिलाकर मेरा वो काम हुआ नहीं। और दोस्तों उसी के साथ में दूसरी कंडीशन थी और वो ये कि मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर देखा कि वो गुस्से में हैं, वो किसी को डांट रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, वो उनके साथ में उनका पर्सनल मैटर है, मेरे साथ थोड़ी है। मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से बात की, मैंने उनको ग्रीट किया और उसके बाद में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैंने कहा कि मैं आपसे एक ये जो है एक छोटे से काम के लिए आया हूँ, अगर आपका निवेदन हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करूँ। ये करने के बाद मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिया और मैंने कहा कि ये इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है और आपको जो है वो इसको और अच्छे से चेक कर लेना है और आप प्लीज़ आप अभी चेक कीजिए और अगर आपको सही लगता है तो अभी आप साइन कर दीजिए और वरना आप रिजेक्ट कर दीजिए। मैं ये भी
उनको कह सकता हूँ। और ये उन्होंने मेरा ये कॉन्फिडेंस देखा और मेरा सब कुछ देखकर उन्होंने तुरंत वहां पर साइन कर दिया और मेरा काम हो गया। दोस्तों, माइंड रीडिंग जो है वो एक विश्वास है, एक बिलीफ है और एक खराब बिलीफ है। हमारे दिमाग का एक खराब बिलीफ है कि मैं इंसान किसी दूसरे इंसान का माइंड पढ़ सकता हूं। वो सारी बातें जो आपके पास में हैं उसका भी मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन ये वीडियो एक छोटी हो इस वजह से नहीं है। अभी के लिए यही है कि ये खराब बिलीफ है। इस बिलीफ की वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बेनिफिट बहुत कम होता है लेकिन नुकसान बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए माइंड रीडिंग को सोच समझ कर ही प्रैक्टिस में लेकर आए। कोशिश करें कि माइंड रीडिंग का उपयोग कम से कम करें। आप अपने मन को खुला रखें, उसको बांधे ना कि ऐसा ही होगा। पहले से ना कहें कि ऐसा ही होगा, पहले से ना कहें कि मैं तो फेल ही होऊंगा, और अपने जीवन में खुशियां पाएं। यही इस वीडियो का मकसद था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा हो। दोस्तों, ये जो सिद्धांत है सीबीटी थेरेपी से लिया गया है। सीबीटी थेरेपी बहुत सारे ऐसे बिलीफ को कवर करती है। अगर आप सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स चाहते हो तो आपके पास हमारी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस होगा, नहीं है तो आप इसी वीडियो के लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आप वहां पर जा सकते हैं और वहां से सीबीटी थेरेपी का पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कीजिए। आप अपनी बातों को कमेंट के द्वारा हम तक लेकर आए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो माइंड रीडिंग का ज़्यादा उपयोग करते हैं। दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।